हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और एसएक्स के बीच में। तो कल जो हमने मैच कवर करा था वो नॉर्थम्प्टनशायर का जो मैच था वो फिर से हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गया था। अगर आपने वो मैच खेला होगा तो डरहम वर्सेस नॉर्थम्प्टनशायर, जैसा जैसा बोला गया था एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ें हुई थी। अगर वास्कोन्सेलोस तो चलो खेले नहीं थे जो हमारे लिए मेन कीपर थे, लेकिन अगर उनके जगह पे जो खेले थे, अगर आपने उनको लिया, उनको भी लिया होगा, एमिलियो गे जो खेले थे, तब तो और भी बढ़िया गया होगा। अगर आपने उनको नहीं भी लिया होगा तब भी आपके लिए इजी विन रहा होगा। मैंने स्पिनर्स के बारे में बातें करी थी, एस्टन टर्नर के बारे में बातें करी थी, कॉब के बारे में भी हम बातें कर चुके थे, लेकिन कॉब कुछ खास नहीं कर पाए ऑब्वियसली। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स जिन प्लेयर्स को कहाँ कहाँ पे लेना है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं, सब कुछ वहाँ बताया हुआ था। और मुझे लगता है स्मॉल लीग बहुत ही बढ़िया गया होगा आपके लिए। ओली रॉबिन्सन उस कल के मैच में नहीं चले थे। माइकल जोन्स वर्सेस एलेक्स लीस, किस प्लेयर को कहाँ पे लेना है। काफ़ी लोग ग्राहम क्लार्क को ड्रॉप कर रहे थे, ग्राहम क्लार्क को भी हमने लिया था। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया था। आई होप आपका स्मॉल लीग काफ़ी अच्छा गया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। केंट अपना लास्ट मैच सरे के अगेंस्ट में हारी थी अपने घर पे, और एसेक्स का मैच कल ही हुआ था जहाँ पे उन्होंने वीकर ससेक्स की टीम को हराया था। और ससेक्स की टीम का तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है उनकी तरफ से, तो वो हमने बता भी रखा हुआ है सीज़न के शुरुआत से ही, और वैसा ही परफॉर्मेंस भी उनका हो रहा है। अभी देखना पड़ेगा इस फिक्चर में क्या है। ठीक है, इस ग्राउंड के मैचेस हमने कवर करे हैं। जो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट मैच था वो हमने कवर करा हुआ था। एसेक्स के भी एक दो मैचेस हमने कवर करे हैं। तो देखते हैं इस फिक्चर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और इस ग्राउंड से रिलेटेड, इस फिक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो हम आज के मैच में काम पे लगा सकते हैं। अभी तक आई होप हमने जितने मैचेस कवर करे हैं आपके लिए अच्छा ही गया होगा वाइटलिटी ब्लास्ट। ठीक है, इतना कंसिस्टेंट तो जनरली जाता नहीं है हर साल, लेकिन इस साल जा रहा है। किसी भी वक्त ये डाउनवर्ड्स ही हो सकता है परफॉर्मेंस, उसके लिए भी तैयार रहना, लेकिन अभी तक चल रहा है तो चलो अच्छी बातें ही करते हैं। वेदर क्लियर है, सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में मैच होने जा रहा है जो कि केंट का घर है। इस फिक्सचर में पिछले सीजन तक भी ये केंट की टीम 5-0 से आगे चल रही थी, लेकिन पिछले सीजन के दोनों ही मैचेस में एसेक्स ने जीत हासिल करा और अभी वो सिर्फ 3-2 से आगे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक टाइम था जहाँ पर वो 5-0 से आगे चल रहे थे। अभी देखते हैं कि आखिरी 5-6 मैचेस में क्या हुआ है ये दोनों टीमों के बीच में, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। पहला मैच ये 2020 का है जो कि ओवल में हुआ था, जो कि न्यूट्रल वेन्यू है, जो कि पता ही होगा आपको कि सारे का घर होता है। केट ने बनाया था 192, जहाँ पे आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ब्लेक दिख जाते हैं और डैनियल बेल ड्रमंड दिख जाते हैं। इनमें से ब्लेक को तो चलो खिलाया नहीं जा रहा, बाकी हार्मर, वाल्टर, स्नेटर, निज्जार, ये सारे के सारे स्क्वाड में हैं। इनमें से निज्जार खिलाया नहीं जा रहा है इनको। एसेक्स चेस नहीं कर पाई थी, करंट स्क्वाड में कोई भी अवेलेबल प्लेयर नहीं है, खाली स्टीवार्ट और क्लासन वापस आए हैं। कुछ नाम इनके बारे में होगा, इनको देखते रहना। एक विकेट उन्होंने निकाला था और केंट ने ये मैच इजीली जीत हासिल करा था, आप कह सकते हैं। बैटिंग भी बढ़िया, बॉलिंग भी बढ़िया, मेजर परफॉर्मर्स ये न्यूट्रल वेन्यू था, लेकिन फिर भी डैनियल बेल ड्रमंड, हार्मर, ब्लेक अपने को मेजर परफॉर्मर्स देखने मिल रहे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। अगला मैच और पहला मैच जो अपने को कैंटरबरी में मिल रहा है, एसेक्स ने उसी रेंज में स्कोर बनाया 167। वेस्ली, जिनको अभी खिलाया नहीं जा रहा, मतलब अब मेरे को लग रहा है कि पूरी तरीके से इग्नोर ही कर रही है। ये एक टाइम पे कैप्टन थे और इनको इस तरीके से ट्रीट कर रही है टीम। मतलब नंबर 4-5 तक तो बैटिंग मिलना दूर की बात, नंबर 7-8 में भेज रहे थे, अभी तो टीम में भी नहीं रख रहे हैं उनको, पता नहीं क्या है। बाकी क्लासन के यहाँ पे भी 3 विकेट से, स्टीवार्ट यहाँ पे भी विकेट ले रहे हैं, और स्टीवार्ट इसमें अच्छा कभी कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली इस ग्राउंड पे इनके रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, ये हमने बातें करके रखी हुई है, आगे भी दिखाएंगे इनके बारे में। मिलनेस, केंट ने इस बार इजी तो नहीं लेकिन चेस कर लिया। डैनियल बेल ड्रमंड के यहाँ पे भी स्टार्ट से, ब्लेक चलो अवेलेबल नहीं है। लिनिंग और कैंटरबरी मैंने बताया हुआ है, आगे जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे इनके नाम और भी आपको देखने मिलेंगे। अभी तो चलो फिर भी बॉलिंग नहीं दी जा रही है इनको, नहीं तो बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर रहे थे। डेंडी के भी स्टार्ट से, बॉलरों में से हार्मर वही और निज्जार, इनमें से निज्जार नहीं खेल रहे, हार्मर का नाम रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे भी आप कहेंगे कि मिड रेंज का स्कोर था, केंट का बैटिंग थोड़ा सा यहाँ पर फंसा जरूर था, लेकिन उन्होंने जीत हासिल कर ली। अगला मैच और फिर से कैंटरबरी में मैच हुआ, फिर से विशाल स्कोर खड़ा किया केंट ने। डैनियल बेल ड्रमंड जनरली इस ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं करते हैं, ये हमने बता के रखा हुआ था, लेकिन इस फिक्सचर में इस टीम के अगेंस्ट में इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं। अभी तक जो 3 मैच हमने देखे हैं, यहाँ पे भी इनका 25 रन था, यहाँ पे 81 था, यहाँ पे भी इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया था 88 करके। लीनिंग के स्कोर थे, बॉलरों में से कुक और वाल्टर आपको दिख जाएंगे। एसेक्स फिर से उसी रेंज में, एसेक्स का कंसिस्टेंट चल रहा है, देखो 169 यहाँ पे ऑल आउट हो गए, यहाँ पे 167, यहाँ पे भी इन्होंने 163 बनाया था, तो उनका तो सेम ही चल रहा है। करंट स्क्वाड में आपको हार्मर वापस से दिख जाते हैं, बॉलिंग से विकेट नहीं तो बैटिंग से रन। निज्जार का भी वही, बॉलिंग से विकेट नहीं तो बैटिंग से रन। बाकी लीनिंग की बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आई थी। बाकी बॉलरों में से क्लासन लगातार तीसरी बार, स्टीवार्ट लगातार तीसरी बार, स्टीवेंस अहमद नहीं है, और डेनली का 1 विकेट। अभी ये
हाँ ये था ये मतलब छठा मैच, 6 मैच हमने लिखे हैं तो ये 3 मैच हो गए, चौथा मैच और ये आखिरी मैच है जब केंट की टीम जीती होगी। कहाँ पे? केंट ने यहाँ पर बनाया था 167, थोड़ा सा कम स्कोर था, चेम्सफोर्ड में मैच भी हुआ था। फिर से वो नाम आपको देखने मिल रहा है डैनियल वेल ड्रमंड के रूप में। काफ़ी लोग इनको अभी भी लेके चल सकते हैं, कुछ लोग छोड़ भी सकते हैं। ड्रीम 11 पर शायद ज़्यादा ही लोग छोड़ें, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे शायद लोग डेफिनेटली लेके चलेंगे। लेकिन क्या है, डैनियल वेल ड्रमंड के रन्स हैं, क्रॉली के भी अच्छे रिकॉर्ड्स थे, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी कॉक के स्टार स्टीवेंस नहीं खेल रहे हैं। बॉलरों में से हार्मर निजा कंसिस्टेंटली इनका नाम आया है, एक हो दो हो चार हो, लेकिन है तो ज़रूर। और अगर बॉलिंग से जब मैच जिस मैच में वो नहीं चले वहाँ पर उन्होंने बैटिंग से परफॉर्म कर दिया था। एसेक्स हालांकि यहाँ पर और भी मतलब दलदल में फंस चुकी थी, 5 ओवर में उनके 4 विकेट्स खो गए थे। वो तो भला हो बारिश हो गया था, नहीं तो शायद और एम्बेरसमेंट सहना पड़ता उनको। क्लासन लेकिन एक नाम है जिनको कॉन्सिस्टेंटली विकेट्स मिले हैं, एक विकेट ही सही लेकिन मिले हैं। बाकी मिलनेस और डेनली का भी एक एक करके यहाँ पर विकेट था, और एक बार फिर से केंट ने ईजी जीत हासिल करा। तो ये है आखिरी मैच जहाँ पे केंट को जीत नसीब हुई थी इस फिक्चर में, पिछले सीजन के पहले तक, 2021 तक। अभी 2022 मतलब पिछले सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। कैंटरबरी का पहला मैच केंट ने यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। डैनियल बेल ड्रमंड, क्रॉली यहाँ पे भी स्टार्ट ले रहे थे। डैनियल बेल ड्रमंड, देखो एक चीज़ समझो कि इस ग्राउंड पे डैनियल बेल ड्रमंड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स नहीं चलते हैं, ठीक है। जो एक बार वो चलते हैं वो एसेक्स का मैच उनमें से आ जाता है। लेकिन ये ग्राउंड पता नहीं उनको क्यों सूट नहीं करता या जो भी है, फिर भी उन्होंने अगर 31 रन बना रहे हैं तो अगर आप समझ सकते हो कि बाहर किसी और ग्राउंड पे खेल रहे हो तो ये रन शायद 40-50 के आसपास का इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो 30 रन यहाँ पे है। क्रॉली के भी बहुत बढ़िया रिकॉर्ड से। बाकी बिलिंग्स, डेनली, लिंडा इनके परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग में से फिर से देखो हार्मन, निज्जर तो कंसिस्टेंट है ही, बाकी क्रिशली और सैम्स, और इन 2-3 प्लेयर्स के आने के बाद तो एसेस का किस्मत खुला है, ये मैंने बता भी रखा हुआ है पहले मैचेस जो हमने कवर कर रहे थे वहाँ पे। ये दोनों नए प्लेयर्स आए, इन्होंने विकेट निकाले। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे हो गया, जो एसएस की टीम 170 के ऊपर जा ही नहीं पा रही थी इस फिक्चर में पिछले चारों मैचेस में, वो टीम पहुंच गई 188 तक, ठीक है। किसने कंट्रीब्यूट करा? हार्मर का तो चलो है ही, वाल्टर, यहाँ पे कुछ नाम हमने ऊपर देखे थे, रॉसिंगटन नए आए और बुटलमैन। ये इनमें से रॉसिंगटन नए आए थे और बुटलमैन को भी पिछले सीजन के पहले तक मौका नहीं मिलता था। तो नए प्लेयर्स को जब मौका दिया, वाल्टर का भी वही सीन है, नए प्लेयर्स को जब ढंग से मौके मिलने लगे या नए जो एडिशन हुए उसके बाद एसएस का परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर गया। पुराने प्लेयर्स जो थे उनके साथ तो एसएस कुछ नहीं कर पा रही थी इस फिक्चर में। बॉलरों में से जो नाम कंसिस्टेंटली है वो है क्लासन का, मिलनेस के भी अच्छे रिकॉर्ड से, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। क्वाइसा अहमद और लिंडे के भी एक एक करके विकेट से। और लास्ट मैच जो हुआ यहाँ पे केंट ने बनाया था 130 रन, बहुत ही कम स्कोर जो था, ठीक है। बॉलरों में से आपको हार्मर तो चलो दिखते ही हैं, बाकी क्रिशली, सैम्स, इन दोनों के भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं नया ज्वाइन होने के बाद, कुक और एलिसन के विकेट से। एसेक्स ने इस बार इजी चेस करा और काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे भी करी। तो नए एसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही मैच में उनका बैटिंग काफ़ी बढ़िया रहा। इस बार लीड करा था वाल्टर, फिर से यहाँ पर चेस में रन हैं, और पेपर। बॉलरों में से क्लासन लेकिन एक विकेट फिर भी लेके जा रहे हैं। और ये पहला मैच है जहाँ पर आपको डैनियल बेल ड्रमंड के कोई स्कोर देखने नहीं मिले हैं केंट की तरफ से, ठीक है। तो हम इस फिक्सचर में जो 6 मैचेस हमने देखे हैं, ठीक है, 6 में से हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पहले के 4 मैचेस बिफोर एसेक्स के जो नए प्लेयर्स हैं, जैसे कि डैनियल सैम्स हो गए, क्रिशली हो गए, रॉसिंगटन हो गए, और भी जो नए नए प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया अपने डोमेस्टिक टैलेंट्स को, जिनमें से माइकल पेपर है, ठीक है, पॉल वाल्टर है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है। इन प्लेयर्स के आने से पहले का परफॉर्मेंस और इन प्लेयर्स के आने के बाद का परफॉर्मेंस, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एसेक्स की तरफ से। इन प्लेयर्स के आने से पहले क्या होता था कि एसेक्स बैटिंग से तो काफ़ी मतलब फंसती थी, 170 के ऊपर वो नहीं स्कोर पहुंचा पा रहे थे। और केंट ने अच्छी बल्लेबाजी भी करी और बॉलिंग में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनका था। बॉलिंग केंट का स्ट्रेंथ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, ठीक है, जिसके वजह से वो एक टाइम पे 5-0 से भी आगे चल रहे थे। पिछले सीजन में जैसे ही वो नए प्लेयर्स आए एसएस की टीम में, इनका परफॉर्मेंस चेंज हुआ, इनके परफॉर्मेंसेस में बढ़ोतरी आई, चाहे वो बैटिंग से हो, इवन बॉलिंग भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया करी, बराबर। तो ये जो चीज़ें हमें देखने मिल रही है, कुछ प्लेयर्स आपको काफ़ी कंसिस्टेंटली देखने मिले हैं। इनमें से क्लासन और हार्मर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया होगा जहां पर इनका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन कुछ तो करा है क्लासन और हार्मर ने। डैनियल बेल ड्रमंड के 6 में से 5 बार नाम आए हैं, तो ये 2-3 नाम इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट हैं जिनके हमने देखे हैं। और पिछले सीजन में ज्वाइन होने के बाद क्रिशली और डैनियल सैम्स और पॉल वाल्टर भी, जब से उनका यूज़ सही से हो रहा है, इन तीनों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा है पिछले सीजन के दोनों ही मैचेस में। तो ये 6 प्लेयर्स हमने निकाले हैं हेड टू हेड से। अभी अगर हम कैंटरबरी वाले मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है,
तो पहला मैच अपने को मिलता है ये मैच 2020 का एसएक्स 167, जहाँ पे आपको क्लासन दिख जाते हैं जो ऑलरेडी आपकी टीम में है, डैनियल विल्डरमंड ऑलरेडी आपकी टीम में है, लिनिंग और कैंटरबरी के रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, वो हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए देख रहे हो लिनिंग है, बाकी मेजर परफॉर्मर्स कोई नहीं, हार्मन वगैरह ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे। दूसरा मैच कैंटरबरी में हुआ, यहाँ पे भी लिनिंग नॉट आउट, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे भी नॉट आउट थे, यहाँ पे भी नॉट आउट थे, मतलब लिनिंग तो आउट ही नहीं हुए हैं भाई साहब यहाँ पे कैंटरबरी में जो मैच हुआ है 2 मैचेस। डैनियल विल्डरमंड ऑलरेडी आपकी टीम में होंगे, यहाँ से आपको हार्मर ऑलरेडी आपकी टीम में है, लिनिंग चलो तो वही आ ही गए, वो 6-7 प्लेयर में से ही है। ये हो गए 2 मैचेस और दोनों ही मैच केंट ऑब्वियसली जीती है, ठीक है। और तीसरा मैच जो हुआ था पिछले सीजन का मैच, यहाँ पे भी केंट ने बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। डैनियल विल्डरमंड जो ऑलरेडी आपकी टीम में है, बिलिंग्स इनका हम बात करेंगे आगे ग्राउंड में जाके, डेनली का भी हम बात करेंगे। और यहाँ से जो नाम अपने को मिल रहे थे वो है वाल्टर, जिनको हमने ऑलरेडी ले रखा है, क्लासन और हार्मर वगैरह तो है ही, ठीक है। तो वही जो नाम हमने ऐड करके रखे थे 6-7 नाम, उनमें से ही परफॉर्मर्स हैं। और 3 में से 2 मैच केंट जीती है, 1 मैच एसेक्स जीती है। लेकिन एक जो चीज़ हुई है, एसेक्स की बैटिंग इंप्रूव हुई है। उसके पहले 2 मैचेस में एसेक्स की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी कैंटरबरी में। यहाँ पे आप देखेंगे कि 169 पर निपट गए और यहाँ पे भी 167 रन उन्होंने बनाया था। और केंट एज ए बैटिंग साइड बेहतर रही है, यहाँ पे भी 171 19.4 ओवर्स में, यहाँ पे 236 और यहाँ पे भी 184। तो बैटिंग तो उनकी बढ़िया रही है, बॉलिंग लास्ट मैच में उतनी अच्छी नहीं हो पाई, या फिर एसेक्स की बैटिंग अच्छी, जो भी कह लो, बराबर। अच्छा, अभी अगर हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, हेड टू हेड की चीज़ें तो चलो हमने डिस्कस कर ली। ग्राउंड में जो 2 नाम आपको मिलेंगे वो है डेनली और बिलिंग्स। अगर आपने लास्ट जो मैचेस हमने कवर करे हैं इस ग्राउंड पे, अगर आपने सुना होगा, मैंने क्या बताया था कि डेनली पिछले सीजन तक तो कम से कम कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, बिलिंग्स कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन उनका एवरेज वो मेंटेन कर लेते हैं। मतलब क्या, डेनली शायद आपको दिखेंगे कि 20-30 करके रन बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, बिलिंग शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन 5 मैच के बाद उनका 150 रन कहीं ना कहीं से हो जाएगा और 30 का औसत भी बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। वो कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ, स्पेशली अगर वो चेस करिए ना टीम, तो बिलिंग्स को लेकर चलो, ये मैं सजेस्ट करता हूँ। आगे देखते हैं कि ग्राउंड में क्या क्या होता है। मैं पहले आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या होता है और कैसी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है। जनरली ये ग्राउंड में बहुत रन्स नहीं बनते हैं। ऊपर आपने एक बार देखा होगा 236 बना, 188 बना, इतना रन्स यहाँ पे जनरली बनता नहीं है। इस सीजन में सोमरसेट भी खेल के गई है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम होती है, उनके भी तरफ से बहुत ज़्यादा रन अपने को देखने नहीं मिला है। 180 आप यहाँ पे विनेबल टोटल मान सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो, या फिर आपके पास स्पेशली स्पिनर्स का यहाँ पे रोल बनता है, लिंडा हमने बात करके रखा हुआ था, डेनली के भी बॉलिंग काम पे आते हैं। इसके अलावा जो क्वाइस अहमद खेलते थे वो भी यहाँ पे अच्छा करते थे, तो इनकी जैसी बॉलिंग्स यहाँ पे काम पे आती है। अगर आपके पास स्पिनर्स अच्छे खासे नहीं हो, या फिर इस कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तो आप शायद रन एक बार के लिए कंसीड कर भी जाओ, ठीक है। हो सकता है कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा विकेट निकाले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लिनिंग की भी बॉलिंग काम पे आई है, आपने हेड टू हेड में देखा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प देखने मिल जाए या विकेट्स लेते हुए दिख जाए, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रोल रहता है रनों को रोकने में, और T20 में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो पता ही होगा। तो देखते हैं आगे जाके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मिल भी रहा है या नहीं। तो पिछले सीजन का मैच था ससेक्स बनाम केंट, 158, ज़्यादा रन नहीं था ये। स्टीवार्ड बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं इस ग्राउंड पे, बहुत ही रेयर आपको देखने मिलेगा कि स्टीवार्ड यहाँ पे फेल हो रहे हैं। लिंडा 2 विकेट, क्लासन का भी 1 विकेट रहा है। केंट ने यहाँ पर इजी चेस कर लिया। देखो बिलिंग्स के रन देखो, 43 नॉट आउट, ठीक है। मतलब अगर उन्होंने पहले 1-2 मैच रन नहीं भी बनाए होगा, यहाँ पे रन बना के नॉट आउट रह गया तो उनका एवरेज मेंटेन हो गया। बाकी डेनली और लिंडा के परफॉर्मेंस से पेसर का 3 विकेट और स्पिनर्स का 1, और केंट ने यहाँ पर चेस कर लिया सेकंड लास्ट ओवर में जाके, 158 बनाया था बैटिंग फर्स्ट टीम ने, जो चेस हो गया। अगला मैच यहाँ पर ग्लैमरगन ने बना था 190, जो बहुत बड़ा टोटल बन गया था। स्टीवार्ट और लिनिंग आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं। केंट ऑब्वियसली चेस नहीं कर पाई। स्टीवार्ट देखो ऊपर भी 3 विकेट था, यहाँ पे 1 विकेट और 23 रन, मतलब 2 विकेट के बराबर पॉइंट। लिंडा के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के यहाँ पर विकेट देखो, पेसर्स ही ज़्यादा है, ठीक है, स्पिनर्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पिनर्स का रोल मैच में आपको दिखेगा। अगर आप मैच फॉलो कर रहे हो वो आपको दिख जाएगा। मैं डोमिनेटिंग वगैरह कुछ नहीं कह रहा। कुछ ग्राउंड में जैसे कल के वाले मैच में हमने बताया था चेस्टर स्ट्रीट में कि स्पिनर्स बहुत बढ़िया करते हैं, आपने देखा ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स भी किसने निकाले, साउटर ने और हेलरेच ने, जो स्पिनर्स थे, लेग स्पिनर्स थे। हालांकि मैंने उम्मीद तो नहीं की थी लेग स्पिनर्स को उतना हेल्प मिल जाएगा, लेकिन एनीवेज ठीक है, यहाँ पे भी आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगी कि स्पिनर्स का रोल होता है, लेकिन विकेट उतना शायद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले। 3 विकेट इस सीजन के मैचेस के देख लो, 113 रन यहाँ पे बनाया था ग्लॉस्टरशायर ने। होगन जो इस सीजन में नए ज्वाइन हुए हैं, और होगन का को पता ही होगा कि इनकी उम्र हो चुकी है, इनके पास स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे बॉलर जिनके पास वेरिएशंस हैं, स्लो बॉलिंग, स्लो मिक्स करा सकते हैं बॉलिंग को, उनके लिए यहाँ पर हेल्पफुल है कंडीशन। बाकी लिनिंग 2 विकेट उनके निकलते।
अभी रेगुलरली लिनिंग को बॉलिंग मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनकी बॉलिंग काम पे आई है हिस्टोरिकली भी। और स्टीवार्ट का तो आपने देख ही लिया। और केन रिचर्डसन, यही एक मैच था जहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला। इसके बाद से तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेनर्स रहे हैं वो इस सीजन में किसी भी टीम की तरफ से। जिस तरीके का परफॉर्मेंस इनसे उम्मीद था उसका आधा क्या 20% वो नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं आगे। तो 2 विकेट इनके खाते में थे। केंट ने यहाँ पर चेस कर लिया। डैनियल बेल्ट्राउन के कुछ स्टार्ट्स हैं, ज़्यादा कुछ आपको जनरली देखने नहीं मिलता है उनका इस ग्राउंड पर। बाकी डेनली और कॉक्स के रन थे, और स्पिनर्स ने ही 3 विकेट निकाले जो टॉम स्मिथ थे ऑफ स्पिनर। ठीक है, अगला मैच सॉमरसेट, जैसे मैंने अभी बताया कि सॉमरसेट एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम होती है, उनको भी यहाँ पर रोक दिया 154। वैसे अगर जो अच्छा कर रहे थे, मुझे नहीं पता कि क्यों उनको रिप्लेस करके फिर से केन रिचर्डसन को वापसी कराई है टीम ने। बाकी स्टीवार्ट तो कंसिस्टेंट है ही। होगन के फिर से 3 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं होगन। और एविसन कभी कभी इनको बॉलिंग मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। यहाँ पर जैसे 1-2 ओवर की बॉलिंग मिली होगी, उन्होंने 1 विकेट निकाला। केंट हालांकि यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए और 112 रन पर वो निपट गए। 15 ओवर का मैच हो गया था। बिलिंग से कुछ रन है, बाकी किसी ने भी कंट्रीब्यूशन नहीं करे। पेसर्स ही 9 विकेट निकालने में सक्षम रहे थे। इनके पास पेसर्स ही होते हैं, एक स्पिनर होते हैं रॉयल फैंटम आवर के रूप में, जिनको 1 ओवर की बॉलिंग मिली थी, उन्होंने 1 विकेट निकाला। बाकी सारे के सारे पेसर्स हैं, स्पेशली बेन ग्रीन वगैरह जो वेरिएशन करते हैं, जिनके पास स्पीड ज़्यादा नहीं होती, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बॉलिंग कराई। जैसे कि होगन का रोल है, वैसे ही बेन ग्रीन का भी वही है। तो उन्होंने विकेट्स निकाले और 9 विकेट यहाँ पे खोए। अभी तक नोटिस करो ना कि रन ज़्यादा नहीं बने हैं, नोटिस करो अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो। ये एक था 190, ठीक है, नहीं तो 158 जो सेकंड लास्ट ओवर में चेज हुआ। 190 तो चलो चेज होना था नहीं। 113 रन जो कि ऑब्वियसली चेज होना था यहाँ पे। 154 चेज नहीं हुआ। 15 ओवर में 126 का टारगेट था, वो भी चेज नहीं हुआ। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे बना था केंट ने 173, जहाँ पे भी डैनियल बेल्ट्राउन के कुछ स्टार्ट्स हैं, बिलिंग्स के कुछ रन हैं, कॉक्स के कुछ रन हैं, डेनली के कुछ रन हैं, कुछ भी खास ऐसा नहीं। लिनिंग के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हैं बैटिंग से, काफ़ी नीचे बैटिंग आते हैं तो 34 रन बहुत होता है। लिंडे का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्पिनर्स के ही 5 विकेट यहाँ पर थे सारे की तरफ से, जिन्होंने जो विल जैक्स के 3 विकेट से, विल जैक्स 3 विकेट ले रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वो बहुत बड़े स्पिनर है नहीं, तो उन्होंने अगर 3 विकेट निकाला होगा तो बहुत बड़ी बात है। नारिन के 2 विकेट से, और सर ने इस मैच को चेस कर लिया लास्ट बॉल पे जाके। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि ये अगर बहुत सारे ग्राउंड से तो आपको ये रन शायद सेकंड लास्ट ओवर में जाके खत्म होते हुए दिख जाए, लेकिन यहाँ पे लास्ट बॉल में जाके वो रन चेस हुआ, जहाँ पे फिर से स्टीवार्ट और लिंडे तो कंसिस्टेंट थे ही। लेंडली के भी 1 विकेट थे, लिंडे और डेनली ये स्पिनर्स हैं। ठीक है, तो ये रही चीज़ें अभी तक। केंट के लिए अभी तक तो चलो चीज़ें सही नहीं चल रही है। जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, पहला मैच ग्लॉस्टरशायर से जीतने के बाद 2 मैच लगातार हारे हैं घर पे, तो उनको जीत की सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। और स्पिनर्स का यहाँ पे रोल आता है, और इसीलिए मैं हमेशा ही मानता हूँ कि लिनिंग जैसे प्लेयर्स को यहाँ पे बॉलिंग बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिनको क्यों नहीं बॉलिंग दे रही है टीम मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हो उनको बॉलिंग मिलनी चाहिए। बाकी स्टीवार्ट यहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट है, बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, 1-2 विकेट तो वो लेते ही हैं और अच्छे खासे पॉइंट देके जाते हैं। लिंडे भी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड बॉलिंग में होते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में भी इनके पास विकेट्स हैं। डेनली के तो आपने ऊपर रिकॉर्ड्स देख ही लिए, और स्टार्स भी थोड़े बहुत ले रहे हैं, बहुत खास नहीं किया है अभी तक, इनका बड़ा इनिंग्स अभी भी आना बाकी है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है। लिनिंग का मैंने बता दिया कि वो बेहतर करते हैं, अभी उनको टीम बॉलिंग अगर नहीं देगी तो कुछ नहीं कर सकते अपन। इसके अलावा बिलिंग्स हमेशा कंसिस्टेंटली नहीं चलते, लेकिन 5 में से 2-3 मैच में तो चल ही जाते हैं, लिया जा सकता है उनको, स्पेशली बैटिंग सेकंड में। और अगर आप बिलिंग्स और कॉक्स में से किसी एक को देखना चाहते हो तो कॉक्स को बैटिंग फर्स्ट में, स्ट्रिक्टली बैटिंग फर्स्ट नहीं लेना, और बिलिंग्स को अगर आप चाहो तो बैटिंग सेकंड में ले सकते हो, नहीं भी लोगे चलेगा। ठीक है, तो ग्राउंड से हमने जो नाम निकाले हैं, ऊपर तो चलो 6 नाम हमने निकाल लिए थे, 6 से 7 नाम। ग्राउंड से हमने क्या क्या निकाला, लिनिंग का हमने निकाला, ठीक है, होगन का हमने निकाला स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और ग्रांट स्टीवार्ट का हमने निकाला है, और लिंडे का नाम निकाले हैं। तो ये 3-4 नाम हमने नोटिस करे हैं ग्राउंड से। हेड टू हेड से जो हमने 6-7 नाम नोटिस करे थे वो तो ऑलरेडी आपने ले रखे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि बिना कुछ ज़्यादा ये मतलब मेहनत करे हमने 10 से 11 नाम तो यहीं पे डिस्कवर कर लिए हैं जो हमारी टीम में हो सकते हैं। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं अपन, है ना। तो ये हो गई ग्राउंड की बात है। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है, और इतना डिस्कशन के बाद हमने ऑलरेडी हमारे 10-11 प्लेयर्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं, अगर हमने पूरा वीडियो सुना होगा तो, डिस्कशन जो किया है हमने सुना होगा तो। अच्छा, अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। एसएस की तरफ से रॉसिंगटन के साथ ओपनिंग में भेजा जा रहा था डैन लॉरेंस को, और पिछले मैच में तो बहुत बुरी तरीके से वो फेल हुए हैं। इनके पास पेपर है जिनसे वो ओपनिंग करवा सकते हैं, रॉबिन दास भी ओपनिंग कर सकते हैं, तो डैन लॉरेंस से क्यों करवा रही है पता नहीं। डैन लॉरेंस बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। क्रिशली हैं, सैम्स, वाल्टर, हार्मर, स्नेटर, कुक, एलिसन, बराबर तो बॉलिंग भी नहीं मिल रही सबको, तो डैन लॉरेंस का बॉलिंग मिलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पेपर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई इंजरी वगैरह रहा होगा या जो रहा है,
वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ही वापसी आए हैं वो अच्छा कर रहे हैं और कीपर सेक्शन में लोग इनकी तरफ जा भी सकते हैं। क्रिस ली, पॉल वाल्टर, स्पेशली चेज में उनके रन्स हैं, ठीक है। डैनियल सैम्स, हार्मर, ये चारों को तो आप छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये चार आपके कोर को बनाना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। ड्रीम 11 में तो आप ले भी लोगे, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी के लिए ये चार को पकड़ के चलो। इसके अलावा जिनकी तरफ आप देख सकते हो वो है पेपर, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे चार ऑलराउंडर्स उन्होंने हैं, इनको चारों ही ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, इनको ले पाना मुश्किल ही होगा। इनमें से तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि क्रिस ली, सैम्स और हार्मर को तो लेके ही चलो, ठीक है। तीन तो मिनिमम लेके ही चलो, पॉसिबल हो तो चारों को ही, और अगर चार नहीं ले पा रहे हो तो पेपर के रूप में चौथा प्लेयर लेके अपना कोर बना लेना एसएस की तरफ से, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इनके ही रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। आरोन निज्जर के भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर वो खेलते हैं तो देख सकते हो। बाकी आगे देखते हैं। केंट की तरफ से डैनियल विल-ड्रमंड जनरली मैं सजेस्ट नहीं करता इस ग्राउंड पे, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट रन है और लास्ट एक दो मैच थोड़ा बहुत स्टार्ट ले भी रहे हैं, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। डेनली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनकी बॉलिंग काम पे आ जाती है। कॉक्स और बिलिंग्स में से किसी एक को लेना। कॉक्स को अगर लेना है बैटिंग फर्स्ट में लेना, बिलिंग्स आप एनीवेज ले सकते हो, लेकिन बैटिंग सेकंड में अगर इनके इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर तो होते हैं इस ग्राउंड पे। आपने देखा कि हेड टू हेड में भी जो दो मैचेस जीती है केंट इस ग्राउंड पे, इस टीम के अगेंस्ट में, दोनों में ही लिनिंग के बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन थे और वो आउट तक नहीं हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े रन बना के। तो अभी इनको किस तरीके से टीम यूज़ करेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर इनको बॉलिंग मिल जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो अभी तो हम घर बैठे बता नहीं सकते बॉलिंग मिलेगी या नहीं, लेकिन हमारे टीम में ये होंगे, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए। बाकी आगे देखते हैं। ग्रांट स्टीवार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और अगर एक ऑलराउंडर लेके जाएगी ना जनता केंट की तरफ से, तो वो ग्रांट स्टीवार्ट ही होंगे। ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, रिकॉर्ड्स भी बेहतर है, इनको प्रॉपर्ली यूज़ भी किया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीडिंग से ज़्यादा सही से इनको तो यूज़ किया जा रहा है। लिंडा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन वही बात है कि कहाँ पे लोगे आप। बाकी बॉलरों में से बात करें, क्लासन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बॉलिंग सेक्शन आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। तो क्लासन और स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में होगान, ये दोनों को आप लेके चल सकते हो, ठीक है। एसएस की तरफ से एज इट इज़ किसी बॉलर का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिनका है वो ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन बॉलरों में से ये क्लासन और बॉलिंग फर्स्ट में होगन, ये दोनों को हम लेके चल सकते हैं। बाकी केन रिचर्डसन भी हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है, और जो मैं बता रहा था कि जितने फॉरेनर्स को साइन किया है सारी टीम्स ने काउंटी में, मेरे हिसाब से सबसे बुरा परफॉर्मेंस इनका रहा है। वो विकेट निकाले ना निकाले कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा रन के लिए जा रहे हैं और विकेट भी ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अभी तक तो बहुत बुरा रहा है इनका परफॉर्मेंस, देखना पड़ेगा आगे जाके वो क्या करते हैं। बेंच पे एलेक्स ब्लेक हो सकते हैं और क्लासन आ सकते हैं एविसन के जगह पे, तो ये कुछ चेंजेस जो हैं हो सकते हैं। इनमें से जो प्लेयर्स को आपको रख के चलना चाहिए, देखो ऑलराउंडर सेक्शन में जैम है, ठीक है, बाकी बैटिंग बॉलिंग सेक्शन में जैम नहीं है। तो डैनियल विल-ड्रमंड, डेनली और यहाँ से क्लासन, होगन, ये चारों को तो अपन लेके चल ही सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में जिनको सबसे पहले लेना चाहिए वो है स्टीवार्ट, क्योंकि टीम इनको सही से यूज़ कर रही है। रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है लीडिंग के, अगर इनको टीम यूज़ करे तो कुछ बात बने, अगर नहीं करें तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाले साइड में अगर आप खेल रहे हो तो ड्रीम 11 की बात मैं नहीं कर रहा, और अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो लिंडे को भी आप ले ही सकते हो, ठीक है। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें तो सैम्स, क्रिस ली, हार्मर, इन तीनों के इर्द गिर्द लोग जाएंगे। सैम्स ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं है, परफॉर्म भी कर रहे हैं। हार्मर को मेरे ख्याल से लास्ट मैच खाली विकेट नहीं मिला था, उसके पहले तो रेगुलरली वो विकेट्स में थे, बैटिंग भी कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा रॉसिंगटन हिट और मिस प्लेयर हैं और इनको छोड़ना हमेशा ही रिस्की होता है, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि आपको कौन से सेक्शन में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दो तीन कीपर तो आप लेने से रहे, और उसके बाद वाल्टर। केंट की तरफ से लिंडा और स्टीवर्ट यही परफॉर्म कर रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि दोनों में से एक या फिर हो सकता है दोनों ही, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में आपको लोग ना लेते हुए दिखें। उसके बाद डिनली और बिलिंग्स रिस्की में, लिनिंग रीजन मैंने बता दिया है, कॉक्स और होगन बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ग्रांट स्टीवार्ट आपके बॉलर सेक्शन में होंगे तब तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शंस। ग्रांट स्टीवार्ट और क्लासन को रख के चलना है। होगन आप सोच सकते हो कि अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो क्या करना है। ये जो सिलेक्शन है 9 प्लेयर्स का, ये आप एनीवेज लेके चल सकते हो किसी भी साइड में, बराबर। लिनिंग को मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, लिनिंग या लिंडे को भी आप ले सकते हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लिनिंग का इंपॉर्टेंस इस मैच में फिर से आने वाला है, बैटिंग से भी, और क्या पता बॉलिंग भी मिल जाए। रिस्की होगा लेकिन वर्थ इट है, रीज़न तो आपको पता ही होगा। अच्छा, तो ये है होगन की जगह पे अगर वो बॉलिंग फर्स्ट नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप सैम कुक को ही लेके चल सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट में उनके भी विकेट्स आते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सिस्टेंट नहीं, वो चेम्सफोर्ड में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, लेकिन जो भी हो, जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेंगे होगन और कुक में से उनको ले लेना। ऑलराउंडर साइड में मैंने लिनिंग को रखा है, इनके परसेंटेज भी डिसेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन वाले साइड में शायद लोग कुछ अलग करे भी,
यहाँ पे लिंडे बॉलिंग सेकंड में और वाल्टर बैटिंग सेकंड में, मतलब अगर एसेक्स चेस कर रही है ना तो ड्रीम 11 पर आप इन दोनों को ही ले सकते हो, लिंडे और वाल्टर, ठीक है, किसी एक आध प्लेयर को बॉलिंग या बैटिंग से ड्रॉप करके। अगर आप रेस्ट्रिक्शन वाले साइड में खेल रहे हो तब तो ये 4 ऑलराउंडर्स आपके लिए फिक्स्ड हो गए। बैटिंग में मैंने इन दोनों को रख रखा है, डैनियल बेलड्रमंड और डेनली। जनता जा रही है लॉरेंस के साथ नाम के बेसिस पे, परफॉर्मेंस तो इनका कुछ आया नहीं है, लेकिन तीसरा बैट्समैन अगर आपको लेना है तो मैं भी सजेस्ट यही करूंगा लॉरेंस को लेके चलो, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। नहीं किया है, शायद ज़रूरत नहीं भी पड़े, 90% चांस यही है कि नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लेके चल सकते हैं, परसेंटेज भी डिसेंट है। इसके अलावा रॉबिन दास भी एक ऑप्शन है, ट्वांदाम यूआई भी एक ऑप्शन है। अगर वो बैट फर्स्ट करते हैं तो देख सकते हो उनका जो एकमात्र स्कोर आया है वो बैट फर्स्ट में ही आया है, और ये प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी अच्छा करके आए हैं, ठीक है। अगर केंट को यहाँ पे बैटिंग से अच्छा स्टार्ट मतलब करना है तो इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा। तो तीनों ही लेने लायक होंगे। अगर आपको सेफ जाना है लॉरेंस, रिस्क लेना है तो मुईवाई, ठीक है। बाकी डैनियल बेलड्रमंड और डेनली को तो मैंने रख रखा ही है। कीपर सेशन में बात करते हैं तो देखो चारों ही लेने लायक ऑप्शन है। रॉसिंगटन हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है, कीपिंग के पॉइंट्स आपको देंगे। जॉर्डन कॉक्स लेना है तो बैट फर्स्ट में लेना। पेपर जब से इनको ये खेलने आए हैं वापसी, ये भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही है कि सिर्फ वो आपको कोई बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, कीपिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। बिलिंग्स इनका एक बड़ा इनिंग्स आना बाकी है, आ जाए कभी आए तो वो है। चारों के भी मैंने पॉइंट्स बता दिए, सिलेक्शन आप करना। और मुझे लगता है कि ड्रीम 11 पर भी आप शायद एक से ज़्यादा कीपर ना ही लो। रेस्ट्रिक्शन वाले साइड पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ड्रीम 11 पर भी मुझे लगता है एक ही कीपर आप लोगे तो सिलेक्शन आप करना। परसेंटेज यहाँ पे मुझे लगता है कॉक्स का सबसे ज़्यादा है, लेकिन एनीवेज मुझे लगता है कॉक्स को लोग नहीं लेने वाले हैं, या तो रॉसिंगटन को या तो बिलिंग्स को लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। किसको कहाँ पर लेना है मैंने बता दिया, आप सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लेना। तो ये है फिलहाल के लिए, ये 8-9 प्लेयर्स जो मैंने बताए वो मेरे टीम में रहेंगे। और कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो सैम स्क्रिस्ली के साथ लोग जा रहे हैं, मैं भी बहुत अगेंस्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि इनके आने के बाद एसएस की किस्मत भी पलटी है, इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर हुआ है। कुछ अलग देखना है, रिस्क लेना है तो लीनिंग मैंने बता दिया, लिंडा बॉलिंग सेकंड में और डेनली बैटिंग फर्स्ट में। मतलब वही बात है कि अगर केंट बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो डेनली लिंडा ये दोनों ऑप्शन बन जाते हैं, और लीनिंग एनीवेज, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन होंगे। बड़ी लीग खेल रहे हो, होगन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो उनको भी ट्राई कर लेना। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गो बाय फॉर नाउ।